हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली पहले भी हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है। जिस भी इक्वेशन का अगर डिग्री 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री कैसे पता करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x इस वेरिएबल में कितना है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 3। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 3। अगर ये इक्वेशन का डिग्री 3 है, इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक है। हाँ बिल्कुल है क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि यहां पर डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है इसका 2, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना। तो हमको इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर चेक करना है कि अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इस फॉर्म में हमको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत टाइप का होता है। एक हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो दिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और होते नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो देख के लगता नहीं कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो 4.1 का एग्जांपल 4.1 के एक्सरसाइज है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये इसको देख के मैं बोल रहा हूं कि पावर 1 है एक्स का, तो ये लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर ही होना चाहिए क्योंकि एक्स की पावर सब में क्या है 1। अगर एक्स की पावर 1 है तो डिग्री क्या होगा 1। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले किसी भी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसकी डिग्री क्या है, वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, x इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये इसमें से x प्लस एक्स माइनस एक्स बचेगा माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, मैं सबको इस तरफ ले आऊंगा बिकॉज मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है, आरएचएस की तरफ मेरे को 0 लाना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह कन्वर्ट करता हूं, तो क्या बचेगा यहां पे, ये x माइनस एक्स स्क्वायर 0 लिखता हूं पहले। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। सबको मैंने इधर ला दिया। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या बचेगा, माइनस 3x, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बढ़ेगा। ठीक है, और ये होगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देख के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आरएचएस इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, इसको देख के मैं, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है 1। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है 1 है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, और उसको सॉल्व करने के बाद अगर डिग्री अगर आ रहा है 2 तो मैं बोल सकता हूं क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली अलजेब्रिक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मैं जब भी कोई फॉर्मूला यूज होगा मैं सामने बोर्ड में लिखूंगा। ठीक है ना, तो रिवाइज हो जाएगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करता हूं, ए क्या है ये, बी क्या है ये। ठीक है, अप्लाई करता हूं, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, बी क्यूब क्या है माइनस, बी क्यूब क्या है 2 क्यूब क्या होगा 8। ठीक है, माइनस 3x इंटू 2 3a इंटू बी ए माइनस बी। ठीक है, क्या होगा इसको, ये तो सिंपल वही रहेगा,
अब 3 इंटू 2 6x x माइनस 2, इसको मैं सॉल्व करता हूं, एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये इससे, माइनस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 12x। ठीक है, अब आप बताएं, इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब सबको मैं एक तरफ ले आता हूं बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, एक साथ अरेंज कर देता हूं, यहां माइनस आके प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां माइनस x, यहां का x क्या है, माइनस 12x। ठीक है, प्लस 1, ये माइनस 8 की इधर है प्लस 8। ठीक है, इक्वल टू इधर आएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये होगा माइनस 13x, ये कितना होगा प्लस 9 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऊपर देखने पे ये लग रहा था पावर डिग्री 3 है इस इक्वेशन का, यानी क्यूबिक होना चाहिए, बट यहां भी इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक आ रहा है। इसका मतलब बिकॉज क्वाड्रेटिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 2 और डिग्री क्या है 2, इसका मतलब ये हुआ ये क्वाड्रेटिक। सो किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि उसका डिग्री क्या है और वो कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 4.1 का एक वर्ड प्रॉब्लम है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ओके, तो फाइंड द इंटीजर। अच्छा, कुछ टर्म्स इसमें यूज हुआ है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही मींस होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है कि वो पॉजिटिव नंबर जो कॉन्जुगेटिव हो, कॉन्जुगेटिव मींस एक के बाद एक हो। ठीक है, जैसे 5 उसके बाद क्या आता है 6। ठीक है, 10 उसके बाद क्या आता है 11। ठीक है, उसके बाद 15 उसके बाद क्या आता है 16। तो ये सारे के सारे टू कॉन्जुगेटिव नंबर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो अच्छा इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखूं, जनरल फॉर्म में कैसे लिखूं, अगर मैं इसको लिखता हूं x, तो ये क्या होगा x प्लस 5 प्लस 1, इसको लिख सकता हूं 5 प्लस 1, 5 प्लस 1। ठीक है, या नहीं, अगर ये x 5 है तो ये क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, तो दो कॉन्जुगेटिव नंबर को मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं x और x प्लस 1। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसका मतलब मुझे दो टर्म कौन से, एक x प्लस 1। ठीक है, मुझे पता है कॉन्जुगेटिव मींस होता है एक के बाद, अगर एक है ये x है तो ये x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मींस दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x प्लस 1, तो आंसर क्या आ रहा है, ये बोल रहा है क्या दे रहा है, इज मींस होता है इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मींस होता है एक x प्लस 1। ठीक है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका इक्वल टू क्या आ रहा है आंसर 306। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है ना, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं बस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो इस लाइन का पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या बोलना चाहता है। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, इसका मतलब अगर रोहन का एज कंसीडर करता हूं x है तो उसके मदर 20, उसके मदर क्या होगा 26 ईयर ओल्डर, ओल्डर मीन्स होता है ज्यादा, ओल्डर मीन्स होता है ज्यादा। ठीक है ना, बड़ा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा उसके रोहन में से 26 ऐड कर दूंगा, वो उसकी मदर का एज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ओल्डर क्यों, प्लस क्यों, क्या है, बिकॉज ओल्डर बता रहा है। ठीक है ना, तो ओल्डर मीन्स होता है ज्यादा, तो x प्लस 26 कर दिया। ठीक है, अब भी बोलो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी इतना। इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक है, मैं प्रोडक्ट करता हूं x और x प्लस 26, ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर मीन्स फ्रॉम नाउ मीन्स होता है आगे, फ्रॉम नाउ मीन्स आगे मीन्स क्या कर रहा है, बड़ा मीन्स ऐड करूंगा मैं, तो फ्रॉम नाउ मैं 3 ईयर ऐड कर दूंगा दोनों में।
क्यों? क्योंकि दोनों में क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि दोनों का एज बढ़ेगा, एक का थोड़ी एज बढ़ता है। जैसे मेरा एज बढ़ेगा तो मेरे भाई का थोड़ी एज बढ़ेगा, ठीक है ना, उसका भी एज बढ़ेगा ना, दोनों का एज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैं x प्लस 3 और उन दोनों में मैंने क्या किया, प्लस 3 ऐड कर दिया। और ये बोल रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में होता है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 360। तो अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 9 3 जा 3 2 6 और 2 8 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको इधर भेजते हैं तो प्लस होगा, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। अब मैं इसको देख के बता सकता हूं कि ये जो फॉर्म है 2 है, इसका मतलब ये होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट मुझे यहां पे यही बस रिप्रेजेंट करना है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है यहां पे, ठीक है ना। 32x प्लस ये माइनस होकर क्या बचेगा 2 माइनस बढ़ेगा, साइन आएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। तो एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव होता हूं। एक्चुअली इस चैप्टर में थियोरी कम है, क्वेश्चन ज्यादा करना है, ठीक है ना। तो इन दो क्वेश्चंस को मैं देखता हूं। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेशनल फॉर्म आया, ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेशनल फॉर्म आया तो जो डिनोमिनेटर में होगा ये जैसे उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करता हूं 8 से इस पूरे इक्वेशन में इक्वल टू 0 इंटू 8, ठीक है। क्या आएगा 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 8 इंटू 1/8 करके 1 आएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 16, ठीक है, और प्लस या माइनस करने के बाद आना चाहिए 8, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 इंटू, दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 ब्रेक कर रहा हूं इसको, 2 इंटू 8 या 4 इंटू 4, ठीक है, या 1 इंटू 16, ठीक है। इन तीनों में से प्लस या माइनस करने पे 8 कब आएगा इस पे, ठीक है ना, प्लस करने पे 8 आ रहा है, बट साइन माइनस का चाहिए तो मैं क्या करूंगा दोनों माइनस में लूंगा, -4 इसको सम करने पे -8 आएगा, ठीक है ना। तो लिखता हूं 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है। इधर से भी -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 4x माइनस 1। बिकॉज ऐसा बनाने के लिए मुझे साइन अपोजिट चाहिए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने ही, माइनस किसी भी इक्वेशन से कॉमन लेते साइन अपोजिट हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब क्या बचेगा ये और ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/4, ऐसे लिख सकता हूं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1/4 दो बार आ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां से आने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों तरफ रूट लेंगे, क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। यहां तो एक ही आंसर आया, यहां दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये कभी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये मिस्टेक कहां मिस्टेक है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर आता है, ठीक है ना, ये रॉन्ग मेथड है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, करो मल्टीप्लाई 5√2 इंटू √2, क्या बचेगा 5 इंटू √2 इंटू √2 2, 10 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7। तो क्या फैक्टर होता है 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 और बस 2 ही होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस और माइनस करने पर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसको लेने पे 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको लेता हूं यहां पे √2x स्क्वायर, साइन प्लस का ही चाहिए तो कोई लफड़ा ही नहीं है, प्लस प्लस दोनों लेंगे, प्लस 2x
प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कॉमन क्या रहा है इन दोनों में, √2x, क्या बचेगा x प्लस √2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, क्या बचेगा x प्लस √2। ठीक है, अच्छा यार √2 क्यों आया, क्योंकि 2 कॉमन ले सकता हूं, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 इंटू √2 और √2 एक कॉमन बाहर आ गया तो बचेगा ये। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब ये और ये कॉमन है पूरे इक्वेशन में। ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा x प्लस √2 और एक आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक आ गया x इक्वल टू माइनस √2 और एक आ गया x इक्वल टू -5/√2। ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हर जगह मैं स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहा हूं। स्प्लिटिंग मेथड में बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। ठीक है, और बीच वाले टर्म में प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए बीच वाला टर्म। ठीक है ना, तो मैं वही हर जगह अप्लाई कर रहा हूं और आंसर आ रहा है। बेस्ट और शॉर्टकट मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड। अभी हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला के थ्रू भी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ है 4.2 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों का सम क्या आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182, और प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 182। ठीक है, सम करने के बाद क्या आ रहा है 27। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें, दो नंबर, एक है x और एक y मान लेता हूं। ठीक है, तो सिंपल है, अगर मैं एक नंबर को x लेता हूं, लेट्स वन नंबर इज x, लेट वन नंबर इक्वल टू x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इज क्या होगा y इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ठीक है, x इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझते हैं कि मेरे पास मेरा और मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और उन दोनों में हम मेरे को चॉकलेट डिवाइड करना है। ठीक है, बट मुझे एक का पता है 3 है, तो दूसरे क्या होगा 5 माइनस 3 ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम ऐसा यहां है। ठीक है, अगर मैं x लेता हूं, दोनों का सम 27, दूसरा क्या हो गया 27 माइनस x। ठीक है, ये सेकेंड वेरिएबल में नहीं ले रहा बिकॉज सेकेंड वेरिएबल इस चैप्टर में नहीं है, वो हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। ठीक है ना, तो एक x हो जाएगा, एक 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बोल रहा है 182 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 182 हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब क्या आएगा, सबको इधर ले आते हैं, माइनस से प्लस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो x प्लस में आ जाएगा इधर आने के बाद, माइनस 27 हो गया, प्लस का यहां माइनस हो गया, और प्लस 182 यहां पे है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसको, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है हाइट। ठीक है ना, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं सिंपल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, तो उसमें बोल रहा है कि एल्टीट्यूड जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। तो मैं ब्रेथ को x लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, लेस है 7 से, तो 7 माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, लेस है मतलब माइनस कर दूंगा 7। ठीक है, कौन सा लेस है, एल्टीट्यूड लेस है, किससे, बेस से। ठीक है ना, और इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर टू साइड पूछ रहा है। ठीक है ना, अदर टू साइड मींस x की वैल्यू फाइंड करना है और आंसर आएगा। ठीक है ना, तो क्या रिलेशन लगाऊं, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम नाम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड या हाइट कुछ भी एज्यूम करो, h स्क्वायर में लेता हूं। ठीक है ना, ये अगर h है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है ना, अप्लाई करता हूं इसमें और आंसर आएगा। हाइपोटेनियस कितना है 13,
का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस हाइट क्या है एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 13 स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 7 14x। ठीक है, 169 इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x, और ये इसको इधर ले आता हूं मैं। ठीक है ना, तो प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, यहां कहां लिख रहा हूं यार, प्लस 49 ऐसे रहने देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो ये सॉल्व होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये सॉल्व करने पे क्या आएगा 60 120 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को क्या आना चाहिए 240। मल्टीप्लाई करने के बाद 240 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे आ रहा है 14। ठीक है, सिंपल है। 24 ये सिंपल दिख रहा है, 24 इंटू 10 ये तो मुझे पता है, माइनस करने पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, तो अप्लाई करता हूं यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x प्लस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2x क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 10 कॉमन आ रहा है x माइनस 12, ये माइनस आएगा, ये माइनस था बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं बाहर लेता हूं, x माइनस 12 और 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से कुछ आएगा नेगेटिव में, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। x इक्वल टू क्या लूंगा मैं, x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 12 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 5, 12 माइनस 7 विच इज 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बेस क्या गया 12, हाइट क्या गया 5। ठीक है, अब ये सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 182, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 27। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 182 2 से फैक्टर सॉल्व करूंगा, इसको क्या आएगा 2 9 1 7 13 13 1। सो मेरे पास फैक्टर है 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए मेरे पास, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, या इसको ले सकता हूं या तो इसको ले सकता हूं। प्लस या माइनस करने पे मुझे आना चाहिए 27। ठीक है, तो मैं पहले इन दोनों को लेता हूं, 7 2 जा 14 इंटू 13। प्लस करने पे क्या आ रहा है 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस करने पे अब वैसे आ ही रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 14 माइनस 13 ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस भी होना चाहिए और साइन माइनस का भी आना चाहिए, तो ये है। ठीक है, मैं पुट करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x कॉमन है, x माइनस 14 आएगा। ठीक है, माइनस 13 कॉमन लगा, फिर x माइनस 14 आएगा इक्वल टू 0। ये ना x माइनस 14 और x माइनस 13 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू यहां पे आ सकती है 14 या आ सकती है 13। ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकता है। ठीक है ना, तो स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही इजी होता है, शॉर्टकट होता है, बहुत टाइम सेविंग होता है। ठीक है, अभी हम दूसरे मेथड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसके बारे में फिर लास्ट में ये रियलाइज होगा कि स्प्लिटिंग मेथड शॉर्टकट मेथड होता है और यही बेटर होता है, बट स्प्लिटिंग मेथड को के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।